महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेरोल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा वचन लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में जीवन के जल की पवित्र नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए इस परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। जो
हम परमेश्वर विश्वेश्वर परम प्रधान पावन पवित्र एवं पूजनीय प्रभु यीशु मसीह के प्रेममय नाम में मैं हर एक दर्शकों का प्रेम भरा अभिवादन करता हूं। एक बार और आप लोगों से मिलने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और ये मेरी प्रार्थना है कि आज का ये दिन आपके लिए शुभमय हो और आपका जीवन आज ही नहीं परंतु आज के इस संदेश के द्वारा एक ऐसा जीवन में आप प्रवेश करें जो आपको अनंतता में पहुंचाएगी। आज के विचार के लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें, अगर आपके हाथ में बाइबल हो, अगर आप बाइबल पढ़ते हो, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। वहां पर हम यूं पढ़ते हैं, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आगे 11वीं आयत में लेखक कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। क्रिसमस आज ये बहुत बड़े पर्व के रूप में संसार भर में बड़े जश्न के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस का अर्थ कितने लोग समझते हैं वो मैं नहीं जानता, परंतु जब क्रिसमस का नाम सुनते हैं तो लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि खाना पीना, मौज करना, मस्ती करना, नाचना, सांता क्लॉज, बड़े बड़े गुब्बारे, रात को सपने में सांता क्लॉज आएगा, बच्चों को कुछ इनाम देगा, कुछ भेंट करेगा। यही सब बातें क्रिसमस के नाम से चलती हैं, परंतु वास्तव में क्रिसमस क्या है? सन 1809 ईस्वी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बवाल मचा हुआ था। दुनिया के बादशाह बनने वाले नेपोलियन बोनापार्ट एक एक देश को अपने कब्जे में करता हुआ ऑस्ट्रिया पहुंचा और ऑस्ट्रिया के उस युद्ध के मैदान में लहू की नदियां, खून की नदियां बहने लगीं। छोटे बच्चों के रोने की आवाज लोगों के कानों में कोई दर्द को पैदा नहीं की। बच्चों के विलाप लोगों के हृदयों को पिघलाया नहीं परंतु और भी कठोर करता गया। मासूम बच्चे मारे गए, माताएं मारे गए। नेपोलियन बोनापार्ट संसार के बादशाह बनने के उस सपने को लेकर बहुत ही उधम मचा रखा था। जगह जगह लोग भाग रहे थे, अपने प्राणों का बचाव कर रहे थे, परंतु उसी दरमियान संसार के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ शिशुओं का, कुछ बच्चों का जन्म हुआ। ब्रिटेन में हम देखते हैं कि अल्फ्रेड टेनिसन का जन्म हुआ। अल्फ्रेड टेनिसन एक बहुत ही ख्याति प्राप्त राजनेता बने। अमेरिका के महाद्वीप में चार्ल्स रॉबर्ट का जन्म हुआ और उसी समय, उसी सन 1809 में अमेरिका के केंटकी के हार्डिन काउंटी में एक छोटे से झोपड़ी में एक बालक का जन्म हुआ, एक शिशु का जन्म हुआ और उस शिशु के जन्म ने दुनिया के इतिहास को बदल डाला। अगर ऑस्ट्रिया के उस खून की नदियां बह रही हों और अगर प्रेस रिपोर्टर वहां पहुंचे तो यही खबर देंगे कि ऑस्ट्रिया के युद्ध के मैदान ने दुनिया के भविष्य को अंजाम दिया है, परंतु वो उस समय यह नहीं जानते थे कि कुछ शिशुओं का जन्म
जो ब्रिटेन और अमेरिका में हुआ है, दुनिया के इतिहास को उलट पुलट कर देंगी। अब्राहम लिंकन के बारे में हम जानते हैं, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति होकर पदभार संभाला और उन्होंने गुलामों के या गुलामी के विरुद्ध बड़ी लड़ाई लड़ी और गुलामों को या गुलामी को उन्होंने खत्म किया, गुलामों को उन्होंने आजाद किया। दुनिया के इतिहास में से गुलामी की प्रथा हटाई गई उनकी कोशिश के कारण से। तो दुनिया का इतिहास ऐसे शिशुओं के जन्म से बनी है जो दुनिया में अंजाम दे गई और इतिहास को बदल डाला। ठीक उसी प्रकार जब रोम साम्राज्य में लोग कर देने की बात कर रहे थे, कैसर को कर देने की बात कर रहे थे, और उस समय कैसर को कर देने की बात बड़ी खबरों में थी। बेथलेहम के उस छोटे से शहर के अंदर एक गौशाला में एक युवती यहूदी मां अपने शिशु को संभाल रही थी और वह जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार के इतिहास को बदल डाला। हिंसा के संसार को अहिंसा में बदल डालने के लिए उन्होंने संदेश को फैलाया, प्रेम के संदेश को फैलाया, शांति के संदेश को फैलाया। यीशु मसीह जो इस संसार में आए, उन्होंने प्रेम की वाणी दी, प्रेम की भाषा उन्होंने सिखाई, वास्तव में प्रेम क्या होता है उन्होंने समझाया। और वही बात हम थोड़ी देर पहले बाइबल के इस पाठ में देखा। संसार में जब डर लोगों को पकड़े हुए हैं, जब लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, अहिंसा जब सारे संसार में फैली हुई है, यहां पर हम उस संदेश को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का संदेश। जब स्वर्गदूत आकर उन चरवाहों को यह संदेश देता है, मत डरो, मत डरो। मेरे प्यारों, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर कोने कोने में डर है। चैन के साथ लोग सफर नहीं कर सकते। सड़क के मार्ग से जाओ तो दुर्घटना है, रेल मार्ग में जाओ तो दुर्घटना है, हवाई मार्ग में जाओ तो भी दुर्घटना है, पानी के जहाज से भी जाओ तो भी दुर्घटना है। हर जगह डर फैला हुआ है। परिस्थितियों के कारण से लोग डरे हुए हैं। धर्म के नाम पे जो लड़ाई लड़ी जा रही है आज के संसार में, लोगों के अंदर ऐसा भय, ऐसा डर पैदा कर दिया है। लोग इस बात को इकरार भी करना नहीं चाहते कि वो किस धर्म के हैं। धर्म के नाम पे लड़ाई। धर्म किसने बनाया, क्यों बनाया गया, ये सब बातों की चिंता कोई नहीं करता। परमेश्वर ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की। परमेश्वर ने मानव जाति की स्थापना की। मनुष्य ने धर्म को बनाकर मानव जाति को विभाजित कर दिया है और उस विभाजन को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उनके जन्म के समय यह संदेश स्वर्गदूत ने चरवाहों को पहुंचाया, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हम लोग सब समाचार तो बहुत सुनते हैं और यह समाचार कुछ लोगों के लिए दुख का कारण होता है, कुछ लोगों के लिए आनंद का कारण होता है, परंतु यह समाचार नहीं है, यह सुसमाचार है। क्यों सुसमाचार है? क्योंकि यह यीशु मसीह के बारे में है। यह समाचार खुशखबरी है, पहले से ही तैयार की गई, पहले से ही ठहराया गया परमेश्वर के अनंत काल की योजना में
कि परमेश्वर किस प्रकार इस संसार को पाप के भय से छुड़ाएगा, शैतान के शिकंजे से कैसे छुड़ाएगा, आजाद करेगा, और कैसे मनुष्य यीशु मसीह के पीछे चलने लगेंगे, उसके चेले बन जाएंगे, और कैसे वे लोग उस आनंद को अनुभव करेंगे, भय को दूर कर उसके अनुयायी होंगे। आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आज डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए आनंद का सुसमाचार है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। आखिरकार ये डर है क्या? What is fear? Fear is an unpleasant feeling. एक ऐसी अनुभूति जो हमें अच्छी नहीं लगती। जब हम किसी ऐसी परिस्थिति या ऐसे व्यक्ति का सामना करते हैं जिसके कारण से हम बहुत ही अंदर हमें अच्छा नहीं लगता, डरावना सा लगता है, वैसी अनुभूति को डर या भय कहते हैं। बहुत साल पहले 1999 19 नवंबर के भुवनेश्वर एडिशन के न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक खबर आई थी। वो उस समय की बात है जब पूरे उड़ीसा में बहुत बड़ी आंधी तूफान आई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। भाग्यवती नाम की एक स्त्री जो अपने आप को और अपने बच्चों के बचाव के लिए एक बहुत बड़े पेड़ में शरण ली, जब उसका सारा गांव बह गया, वो अपने बच्चों और पड़ोसी के एक बच्चे के साथ एक पेड़ पर कई दिनों तक अपने दिन को गुजारी। भाग्यवती से पूछें कि भय क्या है, डर क्या है, तो वो शायद समझा सके कि डर क्या होता है। आपको कभी कुत्ते ने दौड़ाया? डर के कारण आप भागे हैं कभी? या आपके घर में गणित की टीचर आई जब आप उम्मीद नहीं कर रहे थे और आप कैसे कमरे से उठकर भागे थे? डर लोगों के अंदर है। यह डर प्रवेश कहां पे किया? उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर जब आदम को ढूंढ कर आया, परमेश्वर को आदम को ढूंढने की जरूरत नहीं थी क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आदम कहां है, परंतु वहां पर हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर की आवाज आदम के कानों में गूंजी, परमेश्वर ने पुकारा, हे आदम तू कहां है? तो आदम वहां पर जवाब देता है, मैं डर गया और छुप गया। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण से जो डर उसके अंदर आई। डर की क्यों जरूरत हुई? क्योंकि उसने अपने जीवन में उस काम को किया जो उसे नहीं करना था। तो डर हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि हम उस काम को करते हैं जिस काम को हमें नहीं करना चाहिए। और आज प्यारे मित्र, आप क्या उसी अवस्था में नहीं है जिसके कारण से आपके अंदर वो डर बैठा हुआ है? आपको जो नहीं करना था उस काम को आपने अपने जीवन में किया। मेरे प्यारे मित्र, वो डर आपके जीवन से तभी दूर होगा जब आप इस परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा पहचानेंगे। और वही संदेश है यहां पर जो हम पढ़ते हैं, तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वह उद्धारकर्ता जो जन्मा है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो इस डर को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। परमेश्वर की उपस्थिति का डर इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं, परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। आपके जीवन में वो डर बैठा हुआ है। डर के कारण आप ईश्वर का नाम लेते हैं। आपको यह लगता है कि आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध ना आए और इसलिए आप ईश्वर का नाम लेते हैं।
परंतु आज मैं आपको यह निश्चय दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर के कारण से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आता है और उस प्रेम के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर से उस डर को दूर कर सकते हैं। परमेश्वर प्रेम है प्यारों, और इसलिए परमेश्वर मानव रूप धारण कर इस संसार में उतर आए। उन्होंने अपना जीवन आपके लिए कुर्बान कर दिया, और वही शुभ संदेश है, सुसमाचार है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो सबके लिए होगा, जो सबके लिए होगा। वह उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में उस डर को दूर कर सकते हैं। पाप के कारण जो डर आपके जीवन में है, उस पाप से आप बचिए और उस डर को आप अपने जीवन से दूर कीजिए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। वह गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आज भी वह जीवित है। वह यीशु मसीह, वह उद्धार करता, आपको पापों से क्षमा देता है। आप यदि उस क्षमा को अनुभव करना चाहते हैं, जिस प्रकार वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो वो उद्धार आज आपके लिए है। आप इस उद्धार को अनुभव कर सकते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करें और इस उद्धार को अपना लें। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेखबर बेखबर बेखबर, तेरी मंजिल है मंजिल किधर, तुझको यीशु पुकारे उधर, उसकी राहों में कर ले सफर, तुझको यीशु पुकारे उधर, उसकी राहों में कर ले सफर। बेखबर बेखबर बेखबर, अपने दुख उसको दे दे, वहाँ ना रहेगा गम का निशान। अपने दुख उसको दे दे, वहाँ ना रहेगा गम का निशान। कितना प्यारा है वो मेहरबान, उसकी तारीफ गाए जहाँ। अब न डर अब न डर अब न डर, झूम कर गीत गावे फिकर, तुझको यीशु पुकारे उधर, उसकी राहों में कर ले सफर। बेखबर बेखबर बेखबर, उसको अपना बना ले अभी, फिर न होगी मुसीबत कभी। उसको अपना बना ले अभी, फिर न होगी मुसीबत कभी। मांग ले हो जरूरत जो भी, आया है प्यारा मसीह। दौड़ कर दौड़ कर दौड़ कर, उसके दामन को तू ले पकड़,
बेखबर बेखबर बेखबर। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और अगर आप इस विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे संग अपने प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09892580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgb.org। हमारा यूट्यूब एड्रेस है जीवन जल TV@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को आप हर सोमवार संध्या 6:30 बजे और हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।